आइए समझते हैं डीफाई क्या है। तो डीफाई की फुल फॉर्म है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। तो सबसे पहले ये एक सिंपल इसकी एक्सप्लेनेशन है। अब इमेजिन कीजिए जब आप बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो क्या होता है, आपको कोलैटरल देना पड़ता है, कोई चीज गिरवी रखनी पड़ती है और उसके बाद आपको लोन मिलता है ना। और वो भी बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि वो लोन देना चाहते हैं या वो लोन नहीं देना चाहते। अब बैंक यहां पर एक सेंट्रल अथॉरिटी है और उसका इस प्रक्रिया पर नियंत्रण है, राइट। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में डिसेंट्रलाइज्ड टर्म बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसीलिए डीफाई जो है इस सिस्टम को उलट कर रख देता है, एकदम फेरबदल कर देता है इसमें। अब डीफाई में क्या होता है, अगर आपको लोन चाहिए तो आप क्रिप्टो करेंसी के बदले में ले सकते हैं और आप चाहे तो आप उसके बदले में ना भी ले, यानी कोई चीज गिरवी बिना रखे भी लोन ले ले। ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है इसमें, जिसमें आपको उन लोगों से पैसे मिल जाते हैं जिन्होंने ब्लॉकचेन पर फंड मुहैया करार रखा होता है। यानी डीफाई वो व्यवस्था है जिसकी मदद से आप पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क पर फाइनेंशियल सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के। अब वित्तीय उत्पादों में बस लोन ही नहीं बल्कि इसके अलावा बचत, कारोबार और यहां तक कि बीमा भी है। तो ये सारी फाइनेंशियल सर्विसेज का फायदा भी आप डीफाई पर उठा सकते हैं। ज्यादातर डीफाई व्यवस्था एथेरियम पर बनी है, लेकिन अब कई और ब्लॉकचेन नेटवर्क हैं, जैसे सोलाना है, टेरा है, अवलांच है और भारत का पॉलीगॉन भी है, जिन पर ये सारी वित्तीय एप्लीकेशन जो है वो बनी हुई है। तो डीफाई आपने समझ लिया, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है? तो दो टूल्स हैं जो इसके इस्तेमाल में कारगर साबित होते हैं। पहला है डैप्स और दूसरा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। डैप्स क्या है? मैंने कहा था ना शुरू में, शॉर्ट फॉर्म्स आजकल बड़ी कूल चलती हैं, उनके बारे में जानकारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डैप्स एक ऐसी टर्म है, इसकी फुल फॉर्म है डिसेंट्रलाइज्ड ऐप। ये पब्लिक ब्लॉकचेन पर बने ऐप है जिन पर ये सारी वित्तीय गतिविधियां होती हैं। ब्लॉकचेन यानी एक पब्लिक लेजर जिसे हर कोई एक्सेस कर सकता है या जिसकी इंफॉर्मेशन हर किसी के पास होती है जो ब्लॉकचेन पर है, एक सूडो एनोनिमस वे में। उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें लेन देन अपने आप अमल में आता है, इसीलिए इसका नाम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। बीच में कोई मध्यस्थ नहीं होता है, कोई इंटरमीडिएरी जो है वो नहीं होती। ये कोड बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें कर्ज लेने वाले और देने वालों के बीच की जो शर्तें हैं वो भी लिखी होती हैं। अब क्योंकि हम क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में हैं और डीफाई इससे लिंक्ड है, लेकिन ये उससे अलग कैसे है? जैसे कि अगर बिटकॉइन की अगर हम बात कर लें, अब उससे ये कैसे अलग है डीफाई? देखिए, इसे प्रोग्राम किया जा सकता है। ये पब्लिक ब्लॉकचेन पर तो निर्भर है ही, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज है और डीफाई का इसमें वर्णन होता है और उसी से क्रिप्टो का भी जो लिंक है वो है। लेकिन फर्क यहीं पर आ जाता है कि ये प्रोग्रामेबल है। अगर बिटकॉइन को आप सिर्फ लेन देन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो डीफाई वाले जो प्लेटफॉर्म्स है उसमें लेन देन से आगे बढ़कर और बहुत सारे जो फायदे हैं इस पूरे मीडियम के वो आप उठा सकते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ जाती हैं। अब बात कर लेते हैं आखिर में कि डीफाई के साथ क्या क्या हो सकता है, यानी पॉसिबिलिटीज जो है वो इसकी क्या क्या है। सबसे पहले आप पैसों का जो लेन देन है वो आप कर सकते हैं पूरी दुनिया में, कहीं पर भी आप करना चाहे तो पैसों का लेन देन डीफाई के जरिए कर सकते हैं। आप मनी स्ट्रीम कर सकते हैं, यानी अपने हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि जिसको आपके पैसों की जरूरत है उसे तब मिल जाए उसकी जरूरत के हिसाब से, तो उसे स्ट्रीमिंग कहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। अब आप कोलैटरल के साथ या कोलैटरल के बिना लोन जो है वो ले सकते हैं, यानी कुछ गिरवी रखे बिना भी, जिसे फ्लैश लोन्स कहते हैं। हालांकि ये थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो जाता है तो इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये एक और एडवांटेज है इसके साथ। अब आप अपनी जो क्रिप्टो बचत है उस पर ब्याज भी ले सकते हैं, इंटरेस्ट कमा सकते हैं। अगर आपके पास सेविंग्स हैं क्रिप्टो की तो आप उस मनी को लेंड कीजिए, उधार दीजिए, तो वहां पर आपको सेविंग का जो फायदा है वो मिलता है। उसके अलावा आप इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। शो की शुरुआत में मैंने कहा ही कि कई फाइनेंशियल सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं जिसमें इंश्योरेंस एक है। तो ये तो यहां पर बात हो गई डीफाई की।